किम जोंग का नया किला, अय्याशी का प्रमाण मिला। तानाशाह की रईसी, जनता की भूखमरी। लाइफ सुपर लग्जरी, सनकी का शौक शाही, जिसे पूरा विश्व सनकी कहता है, जिसकी तानाशाही के किस्से दुनिया के घर घर में सुनाए जाते हैं। उस तानाशाह किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया में जनता भूखी मर रही है, लेकिन किम जोंग इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे तो बस अपनी लग्जरी लाइफ जीने से मतलब है और इसमें उसे किसी तरह का खलल बिल्कुल पसंद नहीं। जनता भूखी मरे तो मरे, लेकिन तानाशाह उनकी कमाई से अपना नया किला या यूं कहें अपनी नई शाही हवेली तैयार कर रहा है, जो उसकी नई अय्याशी का सबूत देती है। किम जोंग कहां अपना किला तैयार कर रहा है, इसके पुख्ता सबूत सैटेलाइट इमेज से सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग ने अपना ये नया किला बेहद शानदार और बेहद शाही बनवाया है। खबरों के मुताबिक किम जोंग का यह किला साउथ प्योंगयांग प्रांत में योनफंग झील के किनारे बनवाया गया है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किम जोंग का यह किला पूरे 2600 वर्ग मीटर तक फैला है, जिसमें किम जोंग की एक एक सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। झील के किनारे बनाए गए किम जोंग के इस महल को 4 मंजिला बनवाया गया है और पूरा परिसर जंगलों के बीचों बीच है। इस भव्य महल को बनवाने में किम की क्रूरता भी कम नहीं दिखी। महल तैयार करने को लेकर यह भी कहा गया कि इस विशाल महल के निर्माण में बड़े पैमाने पर मजदूरों को लगाया गया था, जिन्हें कड़ी सर्दी में भी दिन रात बिना रुके काम करने का ऑर्डर था। यहां तक कि कोरोना महामारी में भी उनसे काम करवाया गया। किम का जो महल योनफंग झील के किनारे तैयार हुआ है, उसमें घुड़सवारी का मैदान, शूटिंग रेंज, गोल्फ कोर्स, वाटर पार्क, लाउंज और लग्जरी स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। किम जोंग का साउथ प्योंगयांग प्रांत में बना ये महल सुरक्षा की नजर से भी बेहद खास है। इस महल परिसर के आसपास किसी भी तरह की बस्ती या ये कहें कि दूर दूर तक कोई इमारत नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आम लोगों के आने की सख्त मनाही है। किम अपनी लग्जरी लाइफ के लिए हर वो कदम उठाता है जो उसे चाहिए। इसके लिए नॉर्थ कोरिया आर्थिक और खाद्य संकट से जूझती है तो जूझे। किम जोंग की मिसाइल सेना की वजह से पहले से ही नॉर्थ कोरिया पर तमाम पाबंदियां, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में खाद्य संकट गहरा होता जा रहा है। हालात ये है कि नॉर्थ कोरिया के कई इलाकों में भूखमरी बढ़ गई है, लेकिन इन सब से बेपरवाह तानाशाह किम लोगों की कमाई का हिस्सा या तो मिसाइलें बनवाने में लगाता है या फिर वो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए महल तैयार करवाने में लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल किम जोंग अपनी लग्जरी लाइफ जीने में कोई कोताही नहीं बरतता। इसके लिए उसका देश भले ही आर्थिक संकट से ही क्यों न जूझ रहा हो। किम जोंग के शाही अंदाज का उस वक्त ही अंदाजा लग चुका था जब उसकी घुड़सवारी से लेकर खुफिया स्पेशल ट्रेन की तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। तानाशाह किम जोंग किस तरह से अपनी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करता है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। दुनिया को अपने परमाणु जखीरे से चौंका देने वाले तानाशाह किम जोंग के शाही शौक भी दुनिया के लिए कम रोचक नहीं। उसका अंदाज बाकी दूसरे देश के नेताओं से बेहद अलग और बेहद जुदा है। किम जोंग किस शान और शौकत में रहता है, इसका अंदाजा उसके इस घुड़सवारी की तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। किम जोंग को घुड़सवारी बेहद पसंद है, इसीलिए उसके बेड़े में एक से बढ़कर एक नस्ल के उम्दा घोड़े मौजूद हैं। शौक ऐसा कि उसने अपने पैलेस में ही घुड़सवारी का मैदान बना रखा है।
और उसी मैदान में घुड़सवारी का वो पूरा आनंद लेता है। इतना ही नहीं, तानाशाह कभी कभी अपने घोड़ों के साथ बर्फीली पहाड़ियों पर भी पहुंच जाता है। कहा जाता है कि जब उसके आराम करने का मूड होता है तो वो छुट्टी मनाने बर्फीले इलाकों में चला जाता है और अपने घोड़ों को भी साथ ले जाता है और बर्फीले पहाड़ों पर घुड़सवारी का लुत्फ उठाता है। किम जोंग को लग्जरी कारों का भी बेहद शौक है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद उसके पास मर्सिडीज और लिमोजीन जैसी महंगी और आलीशान गाड़ियां मौजूद हैं, जिसके लिए वो बेइंतहा पैसे खर्च करता है और आलीशान गाड़ियों में ही वो सफर करता है। किम जोंग के पास एक खुफिया और बेहद स्पेशल ट्रेन भी है जिसमें वो सफर करना बहुत पसंद करता है। किम जोंग की इस ट्रेन के लग्जरी होने का इसी बात से अंदाजा मिलता है कि ये ट्रेन उसका चलता फिरता एक महल है। इस ट्रेन में इंपोर्टेड शराब से लेकर हर सुख सुविधा मौजूद है। ट्रेन का हर डिब्बा बुलेट प्रूफ बनाया गया है ताकि किम जोंग इसमें सुरक्षित रहकर लग्जरीज का आनंद उठा सके। तानाशाह किम जोंग के शौक का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उसके पास मौज मस्ती के लिए अपना प्राइवेट आइलैंड है जहां किम जोंग अपने बेहद खास मेहमानों को ठहराता है। इसमें मौज मस्ती का सारा इंतजाम है। यहां पर एक आलीशान महल, प्राइवेट एयर स्ट्रिप, रेलवे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। किम जोंग जितने शौक और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है उतना ही वो अपनी सिक्योरिटी पर भी खर्च करता है। उसकी सिक्योरिटी किसी भी देश के दूसरे नेताओं से ज्यादा रहती है। उसके बॉडीगार्ड्स ना सिर्फ उसके कार के साथ दौड़ते रहते हैं बल्कि किम के इर्द गिर्द अचूक घेरा बनाकर रखते हैं। किम जोंग अपनी सिक्योरिटी ऐसी रखता है कि उसके सुरक्षा घेरे में परिंदा क्या, एक चींटी भी घुस नहीं पाएगी। किम को यह सुरक्षा कवच देता है KPA यानी कि कोरियन पीपल्स आर्मी। डरपोक तानाशाह, सुरक्षा घेरे में शहंशाह। दुनिया को डराने वाला सनकी, किम के पास हाईटेक सिक्योरिटी। किम के दौड़ाने वाले बॉडीगार्ड्स, परिंदे से लेकर चींटी तक पर नजर। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग को लोग ऐसे ही तानाशाह नहीं कहते। उसका अलग अंदाज और उसका सनकीपन, सब कुछ बाकी देशों के नेताओं से बेहद जुदा है। किम जोंग जो करता है उसे पूरी दुनिया देखती है। वो मुस्कुराता है, वो चिढ़ाता है, वो धमकाता भी है और अपने सुरक्षा कर्मियों को अपनी कार के पीछे भगाता है। यही वजह है कि लोग उसे तानाशाह कहते हैं। लेकिन दुनिया को डराने वाला तानाशाह बेहद डरपोक है, जिसकी वजह से उसने अपने इर्द गिर्द ऐसी हाईटेक सिक्योरिटी लगा रखी है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तानाशाह किम जोंग की खास सिक्योरिटी की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब किम जोंग सिंगापुर में एक समिट में शामिल होने पहुंचा था। तब उसके ब्लैक लिमोजिन कार के पीछे उसके खतरनाक बॉडीगार्ड्स को दौड़ते देखा गया। यह पहली दफा नहीं था। दक्षिण कोरिया में भी किम जोंग वार्ता के लिए राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा था। तब भी उसके सुरक्षा कर्मी उसकी कार के पीछे ऐसे ही इर्द गिर्द दौड़ते दिखाई दिए थे और ठीक ऐसे ही दौड़ते उस वक्त भी देखा गया था जब किम रूस में पुतिन से मिलने पहुंचा था। कहा जाता है कि जब भी किम जोंग की सुरक्षा की बात आती है तो नॉर्थ कोरिया अपने नेता की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। किम जोंग की सुरक्षा 3 लेयर में की जाती है। पहली लेयर में ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड होते हैं,
जो किम की कार के साथ साथ दौड़ते हैं और अचूक सुरक्षा के लिए ये किम के चारों तरफ तुरंत घेरा बना लेते हैं। इन्हें मैन ऑफिस ऑफ एडजुटेंट्स कहा जाता है। ये सेना के ही अधिकारी होते हैं जो किम जोंग को अचूक सुरक्षा देते हैं। दूसरा और तीसरा सुरक्षा घेरा गार्ड कमांड का होता है। इनका काम उस जगह की जांच करना होता है जहां किम जाते हैं। किम जोंग उन की सुरक्षा में लगे गार्ड्स निशानेबाजी, मार्शल आर्ट्स और बंदूक चलाने में महारत हासिल रखते हैं। इनके चयन के वक्त ही सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी गार्ड की आंखें कमजोर ना हो, उन्हें देखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये गार्ड सुरक्षा के वक्त किम जोंग उन के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। खास बात यह है कि इनकी लंबाई भी किम जोंग उन के बराबर होती है। सभी गार्ड्स का चयन कोरियन पीपल्स आर्मी यानी कि KPA से किया जाता है। किम जोंग की सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड्स के चयन भी बहुत सावधानी से किए जाते हैं। इनके चयन से पहले इनकी पृष्ठभूमि की गहनता से जांच की जाती है। गार्ड्स की पिछली 2 पीढ़ियों तक की जांच होती है। हालांकि बताया जाता है कि किम की सुरक्षा में लगे ज्यादातर गार्ड्स उसके संबंधी या फिर उत्तर कोरिया के जाने माने परिवार से होते हैं। इस नौकरी की खासियत यह होती है कि एक बार इस बेड़े में शामिल होने के बाद नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं होता। इन गार्ड्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए सैनिकों की तरह इन्हें ट्रेंड किया जाता है। किम जोंग उनकी सिक्योरिटी में लगे मैन ऑफिस ऑफ एडजुटेंट्स में करीब 200 से 300 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें से आधे बॉडीगार्ड्स और बाकी ड्राइवर तकनीकी स्टाफ होते हैं। गार्ड कमांड उन सभी रास्तों को करीब 1 किलोमीटर तक सुरक्षित रखते हैं जहां से किम जोंग उन गुजरता है। जिस तरह की सुरक्षा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को दी जाती है, शायद ही ऐसी सुरक्षा विश्व के किसी अन्य नेता को दी जाती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। किम जोंग तानाशाह के साथ साथ बेहद क्रूर इंसान भी है। उसकी क्रूरता के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। उसे अपने सामने ना तो ये पसंद है कि उसका कोई हुक्म अनसुना करे और ना ही ये पसंद है कि कोई उसकी आलोचना करे। किम जोंग की डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है, इसीलिए वो हर उस इंसान को क्रूर मौत देता है जो उसकी या तो नाफरमानी करता है या फिर उसके खिलाफ साजिश की सोचता है। किम जोंग उन न सिर्फ दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह है, बल्कि उसकी क्रूरता भी अगर आप सुन लें तो रूह कांप जाएगी। नॉर्थ कोरिया का हर नागरिक उसकी सनक से थर थर कांपता है। किम जोंग की क्रूरता जो दुनिया के सामने आई और जिसकी वजह से वो तानाशाह और सनकी बना, उसे आप भी ठीक से जान लीजिए। किम की क्रूरता नंबर 1, झपकी पर मौत की सजा। सनकी तानाशाह किम जोंग को नाफरमानी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वालों को वो सिर्फ सजाए मौत देता है। किम ने एक बार रक्षा प्रमुख वोंग योंग को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी। इस गलती से आग बबूला हुए किम जोंग ने उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। किम की क्रूरता नंबर 2, जनरल की दर्दनाक हत्या। किम जोंग ने अपने एक जनरल को एक ऐसे क्रूर तरीके से मौत की सजा दी कि उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जोंग ने साजिश रचने के आरोप में अपने एक जनरल को खूंखार और नरभक्षी पिराना मछलियों के तालाब में फेंक दिया। इससे पहले उस जनरल के हाथ काट दिए गए थे, जिससे वो अपना बचाव न कर सके और किम की इन नरभक्षी मछलियों ने जनरल को नोच नोच कर मार डाला। किम की क्रूरता नंबर 3, फूफा बुआ को मार डाला। किम जोंग हिमाकत करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को भी मार डालता है। साल 2013 की बात है जब किम जोंग ने अपने फूफा को ही मौत के घाट उतार दिया। किम जोंग ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया। 120 शिकारी कुत्तों ने फूफा जेंग सेंग को नोच नोच कर काट डाला।
किम को यह डर था कि उसके फूफा उसकी सियासत हथियाना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, हत्या पर सवाल करने वाली बुआ क्योंग को भी मारने का फरमान सुना दिया और उन्हें जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। किम की क्रूरता नंबर 4, आलोचना पर गोलियों से भूना। किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि उसे अपनी आलोचना पसंद नहीं है। किम जोंग ने साल 2019 में अपने 5 अधिकारियों को गोलियों से भुनवा दिया क्योंकि उसके 5 अधिकारियों ने किम जोंग की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। जब किम जोंग को यह बात पता चली तो अपने सीक्रेट गार्डों से उन 5 अधिकारियों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। किम की क्रूरता नंबर 5, माफी नहीं सिर्फ मौत। सन की तानाशाह को माफी शब्द से नफरत है, तभी तो उत्तर कोरिया में कई अपराधों के लिए माफी नहीं मिलती और उन अपराधों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस देश में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग ही तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।